ईश्वर के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। भगवान के साथ संबंध स्थापित करने से हमारे मन में शांति और सकारात्मकता आती है। कर्मयोग, भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग को उजागर किया था। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता न करें। कर्मयोग हमें समर्थ बनाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान के अध्ययन से हम अपने मार्गदर्शक बन सकते हैं। भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और सही और गलत के बीच अंतर को समझ सकते हैं। अहिंसा, भगवान श्री कृष्ण ने अहिंसा का महत्व बताया था। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के हिंसक व्यवहार से बचना चाहिए। समरसता, भगवान श्री कृष्ण ने समरसता के महत्व को बताया। हमें दूसरों के साथ समझदारी और विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए और संबंधों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और मेधा, भगवान ने ध्यान के महत्व को बताया और समस्याओं का समाधान पाने के लिए मेधा का विकास किया। हमें अपने मन को शांत करना और ध्यान के माध्यम से अपनी चिंताओं से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। कर्मयोग, भगवान कृष्ण के अनुसार हमें भावुकता से कर्म करने की आवश्यकता है। फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना जीवन को सुधारने में मदद करता है। ज्ञान योग, ज्ञान का अध्ययन करना और विचार करना भी आवश्यक है। अपने आप को समझने और स्वयं के गुणों और दोषों को पहचानने से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। भक्ति योग, भगवान में श्रद्धा और भक्ति रखना हमें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अपने अंतरंग आंतरिक संवाद में भगवान के साथ रहने से हम अपने जीवन को धार्मिक और उदार बना सकते हैं। वैराग्य, भगवान श्री कृष्ण ने सार्थक जीवन जीने के लिए वैराग्य की महत्वता बताई। वैराग्य से हम अपने मन की भावनाओं से ऊपर उठकर उच्चतर आदर्शों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। समत्व, जीवन की हर परिस्थिति में समत्व भाव रखना भी महत्वपूर्ण है। सुख और दुख, लाभ और हानि को समान भाव से स्वीकार करने से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए संदेशों में से एक भव्य भगवद गीता के माध्यम से उन्होंने जीवन को सुधारने के उपायों को बताया था। नीचे एक छोटे से स्पीच में हम जीवन को सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे जो भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित हैं। साधारणतः अपने जीवन को सुधारने के लिए पहला कदम हमें अपने अंतरंग में परिवर्तन करने का होता है। हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना होगा। भगवान कृष्ण ने बताया है कि हमारे मन में आने वाले अविचारों को नियंत्रित करना हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है समर्थन और सहायता का महत्व। हमें अपने परिवार, मित्र और समुदाय के साथ मिलकर रहना चाहिए। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और उन्हें समर्थन प्रदान करते हैं, तो हमारा जीवन सुखी और उत्तेजित महसूस होता है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है आत्मविश्वास का विकास करना। हमें अपने अधीनस्थ क्षेत्र में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह अपने क्षेत्र में अधिक विश्वास रखें, अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाएं। चौथा और अंतिम तत्व है आत्मनिरीक्षण और स्वयं के प्रति सच्ची अनुमति का विकास करना। हमें अपने गुणों, दुर्बलताओं और सकारात्मक गुणों को समझने की आवश्यकता है। जब हम अपने आप से सच्चाई से मुलाकात करते हैं और अपने दोषों को स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें सुधारने का कदम उठा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
ये संदेश भगवान श्री कृष्ण के भव्य संवाद से हमें ये शिक्षा देता है कि हम अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने अंदर की ताकत का उपयोग कर सकते हैं और सच्चे मार्ग पर चलकर अपने जीवन को खुशहाल और सफल बना सकते हैं। समर्पण करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह अपने कर्तव्यों को समर्पित करे। हमें भी अपने कर्तव्यों को समझकर उन्हें समर्पित करना चाहिए। कर्म योग अपनाएं। भगवान ने कर्म योग का उल्लेख किया था, जिसका अर्थ है कर्म करते समय फल की चिंता न करें। इसके द्वारा हम अपने कर्मों को भली भांति कर सकते हैं और समय के साथ उनके फल भी मिलते हैं। सत्य और न्याय का पालन करें। हमें सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा रखें। भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान के प्रति समर्पित रहना हमें आत्मिक और मानसिक शांति प्रदान करता है। आत्मनिरीक्षण करें। हमें अपने आप को समझने के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि हम अपने कमजोरियों पर काम कर सकें और अपनी गलतियों से सीख सकें। सहानुभूति और मानवता का पालन करें। भगवान कृष्ण ने हमें सभी जीवों में सहानुभूति और मानवता का सम्मान करने का संदेश दिया था। हमें अपने समाज में भी इसे प्रदर्शित करना चाहिए। ध्यान और मेधा को विकसित करें। ध्यान और मेधा को विकसित करने से हम अपने दिमाग को शांत, स्थिर और कुशल बना सकते हैं। आपसी सम्मेलन और समझौते को बढ़ावा दें। भगवान ने युद्ध भी एक प्रकार के समझौते के रूप में देखा था। हमें भी आपसी सम्मेलन और समझौते को प्रोत्साहित करना चाहिए। कर्म योग में श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। हमें परिणाम की चिंता न करते हुए केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भक्ति योग में भगवान के प्रति अनुराग और श्रद्धा रखना आवश्यक है। हम अपने मन और आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करके आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान योग में अपने अंतरंग ज्ञान को विकसित करना आवश्यक है। हमें अपने असली स्वरूप को समझने की कोशिश करनी चाहिए और माया के मोह से दूर रहकर ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य। श्री कृष्ण के उपदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य रखना। जीवन में आने वाली मुश्किलें और परिवर्तनों के साथ धैर्यपूर्वक निपटने की कला को सीखना चाहिए। संयम। अपने इंद्रियों को संयमित रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विचार, वचन और कार्यों को संयमित बनाकर आप अपने जीवन को और सफल बना सकते हैं। सेवा भाव। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सेवा भाव का महत्व बताया है। हमें अन्यों की सेवा करने में खुशी मिलती है और इससे हमारे दिल की शुद्धि होती है। संबंधों का मूल्यांकन। हमें अपने परिवार, मित्र और संबंधियों का मूल्यांकन करना चाहिए। वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें हमेशा उनके साथ प्यार और सम्मान से रहना चाहिए।